ध्यान से देखिए, यही वो टेम्पल है जिसमें हम रात को रुके थे। जय शिवराय। आज था ओमकारेश्वर में हमारा डे 1। नर्मदा नदी के तट पे बैठ के हमने कंप्लीट की अपनी संध्या होने के बाद फिर हम चले गए मंदिर की ओर। फिर उसके बाद थोड़ी देर क्यू में खड़े होने के बाद फाइनली वो टाइम आ गया कि हमने एंट्री कर दी गर्भगृह में। गर्भगृह में जाने के बाद फिर हमने शिव को जल अर्पित किया। फिर उसके बाद खाया हमने दोपहर का टेस्टी खाना होने के बाद फिर हमने की कुछ फ़ोटोग्राफ्स। ये सब फोटोग्राफ्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम चले गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि अगर हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किया है तो उसके साथ हमने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी करना चाहिए। फिर उसके बाद शाम के टाइम हमने की नर्मदा मैया की आरती अटेंड। फिर उसके बाद डे 2 चालू हो गया। डे दूसरे दिन हम चले गए कैंपिंग के लिए। रात में करीबन 11 बजे हम निकल गए नर्मदा परिक्रमा के पथ पे। फिर उसके बाद गांव और पूरे जंगलों में से जाके हमने ढूंढा एक अच्छी सी डेस्टिनेशन पे। फिर हमने सेटल किया अपना टेंट सेटल होने के बाद हमने जो पूरा अपना लगेज था वो लिया टेंट के अंदर पूरा लगेज लेने के बाद फिर हमने नाइट में देखी मूवी देखने के बाद फिर शांति से हम सो गए। डे 3 पे हमने सवेरे उठ के देखा ब्यूटीफुल सनराइज देखने के बाद फिर हमने किया अपना लगेज पैक। अनदर व्लॉग। और आज हम ऐसे सब रात को चढ़ के ये पूरा चढ़ के ऐसे ऊपर आए अभी हम। और ऊपर आने के बाद हमने बनाया टेंट। चलो बाय। ध्यान से देखिए, यही वो टेम्पल है जिसमें हम रात को रुके थे। फिर नर्मदा मैया में स्नान करके हम चले गए मंदिर की ओर। दर्शन होने के बाद फिर हम चले गए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पथ पे ही हमें मिला मारुति भगवान का मंदिर। फिर वो दर्शन करके हम निकल गए ममलेश्वर मंदिर की ओर। फिर उसके बाद ममलेश्वर मंदिर में जाने के बाद हमने किया जल अभिषेक होने के बाद फिर हम चले गए आगे की ओर।
ममलेश्वर मंदिर के दर्शन होने के बाद फिर हम चले गए अपने रूम के ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे रूम से ओमकारेश्वर मंदिर डायरेक्टली दिखाई दे रहा था। हमको हर सवेरे ओमकारेश्वर के दर्शन हो रहे थे। फिर उसके बाद हम चले गए कुछ शॉपिंग करने। फिर शॉपिंग होने के बाद हम चले गए आगे की ओर। आज था हमारा डे 4 एट ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में हमने सवेरे उठ के करी बोटिंग में हमें काफ़ी मज़ा आया, जिसके अंदर हमें दिखाई दिया त्रिवेणी संगम होने के बाद फिर हमने देखा डैम। फिर उसके बाद 108 फीट का शंकराचार्य के बड़ा स्टैचू हमने देखा। फिर बोटिंग होने के बाद हम निकल गए परिक्रमा पे। यह है छोटी परिक्रमा जो कि हम 3 घंटे में पूरी कंप्लीट करते हैं, जिसे कि हमें ओमकारेश्वर का पूरा एक राउंड मारना पड़ता है। तो फिर हम और हमारे फ्रेंड्स निकल गए परिक्रमा पे। वहाँ पे जाके हमने देखा त्रिवेणी संगम देखने के बाद फिर निकल गए आगे की ओर। नर्मदा परिक्रमा पे पथ पे हमें मिला एक बड़ा शिवलिंग। फिर शिवलिंग पे जल चढ़ा के उसकी पूजा करके हमने किया कुछ देर के लिए वहाँ पे ऊपर जाके ध्यान। फिर उसके बाद देखा हमने एक बड़ा शिव का स्टैचू के पास हमने कुछ फोटोग्राफी करके चले गए आगे की ओर। आगे की ओर जाने के बाद हमें दिखाई दिया 108 फीट का शंकराचार्य की बड़ी मूर्ति। फिर उसके बाद दिखाई दिया हमें पांडवों के द्वारा बनाया गया हुआ शिव का मंदिर। वहाँ पे जाके हमने थोड़ी देर की साधना होने के बाद फिर उसके बाद निकल गए हम अपनी रूम के ओर। आज जब हम संध्या वंदन करने बैठे थे तब देखा कि एटमॉस्फेयर काफ़ी हद से ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर उसके बाद रात में हमने अटेंड की मैया की आरती होने के बाद ऐसे ही हमने ओमकारेश्वर में ख़त्म किए अपने 5 दिन। ये 5 दिन कैसे चले गए, कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। नए लोगों से मिलना, नई जानकारी लेना, नए एक्सपीरियंस लेना और नेचर के साथ कनेक्ट होना, ये हमारे लिए काफ़ी नया था और यहाँ से हमने काफ़ी कुछ नया सीखा। होप सो आपको ये व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब